आज कवि कुमार विश्वास परिवार के साथ वृंदावन की तंग गलियों में ई रिक्शा में घूमते दिखे। कभी यमुना तट पर हरे कृष्णा भजन पर झूमे, तो कभी एक छोटी बच्ची की पढ़ाई सुनकर उसका हौसला बढ़ाते नजर आए। आखिर क्यों उनकी ये धार्मिक यात्रा पूरे वृंदावन में चर्चा का विषय बन गई? भोजनशाला मामले पर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसने नई बहस छेड़ दी? और कैसे भक्ति, संस्कृति और सादगी का अनोखा संगम देखने को मिला? आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं NKRJ भारत न्यूज। भारत के मशहूर कवि और वक्ता कुमार विश्वास इन दिनों अपनी पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा और दोनों बेटियों के साथ वृंदावन पहुंचे हुए हैं। शनिवार को यात्रा के पहले दिन उन्होंने कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। पूरे दिन कुमार विश्वास सहित परिवार के लोग मंदिरों में दर्शन करते नजर आए, तो कभी वृंदावन की गलियों में ई रिक्शा से घूमते दिखाई दिए। वहीं यमुना तट पर परिवार के साथ भजन में झूमते हुए उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। कुमार विश्वास सबसे पहले वृंदावन स्थित आश्रम वात्सल्य ग्राम पहुंचे। यहाँ उन्होंने सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंबरा और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए भगवान श्री राम और भारतीय संस्कृति के महत्व पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बोलते हुए कुमार विश्वास ने बच्चियों को प्रेरित करते हुए राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है भजन सुनाया। उनका यह भजन सुनकर पूरा सभागार भक्तिमय माहौल में डूब गया। छात्राओं ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने बच्चियों को भारतीय संस्कृति, अनुशासन और जीवन मूल्यों के बारे में भी समझाया। शनिवार को भगवान शनिदेव की जयंती होने के कारण कुमार विश्वास ने बच्चों को शनिदेव के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि शनि भगवान सूर्य के पुत्र थे और उनकी कृपा हमेशा छोटे बच्चों पर बनी रहती है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि रात को सोने से पहले अपने माता पिता और बड़ों को प्रणाम करें, पूरे दिन के कार्यों पर चिंतन करें और जो गलती हुई हो उसे सुधारने का संकल्प ले। इसके बाद कुमार विश्वास ने मीडिया से बातचीत करते हुए भोजनशाला मामले में आए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायपालिका ने भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि राजा भोज भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला के बड़े संरक्षक थे और जहां माता सरस्वती का मंदिर था, वहां इतिहास के दौरान जबरन कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अदालत ही अंतिम निर्णय देती है और कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया है। कुमार विश्वास ने कहा कि भारतीय समाज शास्त्रार्थ करना जानता है, पशुता नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से भारतीय अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी समाज में सकारात्मक सोच विकसित होगी। दोपहर बाद कुमार विश्वास परिवार के साथ दक्षिण भारतीय शैली के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने भगवान रंगनाथ, माता गोदा जी और गरुड़ जी के दर्शन किए। गर्भगृह के सामने पहुंचकर उन्होंने दंडवत प्रणाम भी किया। मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें भगवान की प्रसादी, धोती और प्रसाद भेंट किया गया। इसी दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर एक छोटी बच्ची चंदन का टीका लगाती दिखाई दी। बच्ची ने कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा से चंदन लगाने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर मंजू शर्मा ने अपने चेहरे पर चंदन से राधा नाम लिखवाया और अपनी बेटियों के चेहरे पर भी चंदन लगवाया। छोटी बच्ची की तेजी और खूबसूरती से चंदन लगाने की कला देखकर कुमार विश्वास काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्ची से पूछा, बेटा स्कूल जाती हो? इस पर बच्ची ने जवाब दिया कि वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है और इस बार परीक्षा में सेकंड आई है। बच्ची की बात सुनकर कुमार विश्वास खुश हो गए और उसे मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। इसके बाद कुमार विश्वास ने अपने साथ चल रहे बड़े गाड़ियों के काफिलों को छोड़ दिया और साधारण ई रिक्शा में बैठकर वृंदावन की तंग गलियों का भ्रमण किया। उन्हें ई रिक्शा में बैठा देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु और पर्यटक भी हैरान रह गए। सुरक्षा कर्मियों ने भी उनके साथ ई रिक्शा में सफर किया। वृंदावन भ्रमण के दौरान वह यमुना तट स्थित प्रसिद्ध केसी घाट पहुंचे। यहाँ उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया
और काफी देर तक तट पर बैठकर यमुना के शांत वातावरण को निहारते रहे। घाट पर भक्ति संगीत और हरे कृष्णा महामंत्र की धुन गूंज रही थी। इस दौरान पुंडरीक गोस्वामी की पत्नी अपने शिष्यों के साथ भजन गा रही थी। भक्ति के इस माहौल में कुमार विश्वास भी खुद को रोक नहीं सके। वह ताली बजाकर भजन में शामिल हो गए और हरे कृष्णा महामंत्र पर झूमने लगे। उनकी बेटी भी भजन के दौरान नृत्य करती दिखाई दी। बेटी को भक्ति में डूबा देखकर कुमार विश्वास थिरकने लगे। यमुना तट पर परिवार के साथ उनका यह आध्यात्मिक और भावुक पल वहां मौजूद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। कुमार विश्वास का यह सादा और भक्ति में अंदाज सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक और वह बड़े कवि और वक्ता के रूप में पहचाने जाते हैं, वहीं वृंदावन में उनका साधारण भक्त की तरह ई रिक्शा में घूमना और लोगों से आत्मीयता से मिलना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरी उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और NKRJ भारत न्यूज के साथ बने रहेंगे।